खोलो, पे ताले हैं, अब क्यों मुंह पर ताले हैं, और अब क्यों मुंह पर ताले हैं, निकलो बाहर दुकानों से, निकलो बाहर मकानों से, अंकिता को न्याय दो, इसी को न्याय मिलना ही चाहिए। उसके बाद से क्या यहाँ बलात्कार या रेप जो बोलते हैं नहीं हुए हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में हुए हैं उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी। तो सरकार को जल्द से जल्द कानून लाना ही पड़ेगा। जो इस प्रकार का घृणित अपराध करते हैं उन्हें खुलेआम सज़ा देनी पड़ेगी विदेशों की तरह, तब जाके अपराध रुकेंगे। यही मेरा बोलना है। ये पीड़ा उन नौजवानों की है जो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो ये मातृशक्ति, तमाम युवा शक्ति मातृशक्ति बैठी है। तो माता जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला, इस विवेचना में आपका क्या कहना है सरकार? मेरा कहना ये है कि मैं भी यमकेश्वर ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमारे यमकेश्वर ब्लॉक का इतना बुरे हाल हो रखे हैं कि कोई हम बता नहीं सकते हैं। वहाँ पे हर बार महिला ही पार्षद बनती है, मार्षदी विधायक बनती है। आपने देखा होगा जब से उत्तराखंड बना है तब से वहाँ पे जितने भी विधायक बने हैं सारे लेडीजें बने हैं, लेकिन लेडीजों ने वहाँ पे बिल्कुल अंधकार फैला रखा है, गुंडों का राज बना रखा है। हमने उत्तराखंड इनके लिए मांगा था कि हम ही लोगों पे ये शेर सवार होएंगे, लेकिन यमकेश्वर ब्लॉक का कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। वहाँ पे जितने भी रिजॉर्ट बने हैं वीआईपी के बने हुए हैं, लेकिन जो जमीनें हैं उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों हो रहे हैं? अगर वहाँ पे रोजगार होता, क्यों हमारी बेटी यहाँ इनके पल्लों पे इनके बलात्कार के शिकार होते? अगर उसे 2000-2500 की नौकरी घर पे मिलती तो क्यों वो बाहर जाती? लेकिन हमारे यमकेश्वर ब्लॉक के, मैं खुद वहाँ की रहने वाली हूँ, मुझे वहाँ का दर्द पता है। मैं वहाँ पे जानती हूँ कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। वहाँ पे 100 रुपए के लिए लोग मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी भी उन्हें नहीं मिल पाती है। तो वो लोग जाए तो जाए कहाँ? अगर कोई अपनी बेटी को इंटर पास कराता है वहाँ पे सरकारी स्कूल से, वो बच्चा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद वो एक होटल में काम करता है, तो उसके साथ में इस तरह से बलात्कार करना क्या सही है? जिसने वो बलात्कार किया है उसकी भी माँ बहनें होंगे। हमारी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि अब कुछ बोलने के लिए सिखाते नहीं है। हमारे जब से उत्तराखंड बना है हमारे जवान यंग बेरोजगार सारे सड़कों पर चल रहे हैं। जब तक यूपी था तब तक हम इतनी लड़ाई नहीं लड़ी, जब तक हमारा उत्तराखंड बना है इसके खंड खंड हो गए हैं। उत्तरांचल बनने में और उत्तराखंड बनने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक उत्तरांचल बना था बहुत अच्छा था, जब तक इन्होंने उसका खंड बना दिया तो इसके खंड खंड हो चुके हैं। कहीं न कहीं एक टूट चुकी है। एक बेटी हमारी अंकिता जो अभी तक न्याय के लिए उसके माँ बाप सड़कों पे तरह तरह भटक रही है। तो कहीं न कहीं हम जानना चाहेंगे कि कहीं न कहीं तो माता जी आपका क्या कहना है इस प्रकरण में? हम बड़े शर्म की बात है, 2 साल से हमारी अंकिता को न्याय नहीं मिला। हम लोगों ने उत्तराखंड बनाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी। हमने सोचा था हम यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लड़ाई के बाद भी आज हमारी बेटी बहुएं सुरक्षित नहीं है। और अंकिता के साथ जो ये हुआ हम चाहते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंकिता को हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारे भाई बहनों ने उत्तराखंड के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कि जेल में बंद हुए, दिल्ली गए, क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज क्या नतीजा निकल रहा है कि वही हमारी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये अत्याचार बंद करो। अगर इन हत्यारों को, जो ये हत्यारे हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हम अगले अपनी बेटी बहुओं को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम कैसे भेजेंगे? हम उत्तराखंड में भी उनको जॉब करने के लिए नहीं भेज सकते, कहीं नहीं भेज सकते। क्यों पढ़ा रहे हैं हम फिर अपने बच्चों को, जब हमारे उत्तराखंड में ऐसा न्याय अत्याचार होता रहेगा? कैसे जाएंगे हमारे बच्चे? घर में बैठे रहेंगे और इतनी मुश्किल से लोग कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और ऐसे अत्याचार हमारी बेटी बहुओं के साथ हो रहा है। बहुत शर्म की बात है ये। हम चाहते हैं एक दर्द माँ का, जो माँ अपनी बेटी के लिए सोचती है, तो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये असुरक्षित महसूस इसलिए करें क्योंकि जो अंकिता का प्रकरण था अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं हमारी विवेचनाएं, हमारी आलोचनाएं, ये जो राज्य बना था इसका संरक्षण अलग तरीके से था। लड़ना है माजी ये तो लम्बू
लंबी लड़ाई है, लड़ना है जाए तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भूलना है दादी ये तो लंबी लड़ाई है। और अब सभा यहाँ पर समाप्त हो रही है और हम इसी मुद्दे के साथ लड़ाई को सबका जाता और ये हमारा समाज या हमारा प्रदेश इतना सहिष्णु नहीं हो जाता महिलाओं के प्रति। आए हुए सभी लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पहाड़ी स्वाभिमान सेना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सभा समाप्त होती है, हम फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर।